मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो गम, परेशानी, तंगी, बेसुकूनी सब ख़त्म हो जाए, और वो है अल्लाह का शुक्र। आज के दौर में इंसान कहता है हालात ख़राब हैं, रिज़्क कम है, दिल खुश नहीं, लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई अल्लाह की नेमतें कम हो गई हैं या हमारी आंखें शुक्र देखना भूल गई हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। शुक्र सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि दिल से नेमत को मानना, ज़बान से अल्लाह की तारीफ़ करना और अमल से नाफरमानी छोड़ देना। ये तीनों मिल जाएं तो शुक्र कामिल होता है। ज़रा सोचें, अल्लाह चाहता तो हमें जानवर बना देता, परिंदा बना देता या कीड़ा मकोड़ा बना देता, लेकिन अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अक्ल दी, शऊर दिया, समझ दी। क्या ये सब शुक्र के लिए काफ़ी नहीं? क्या हमने कभी सजदे में जाकर कहा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बनाया? भाइयों और बहनों, दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन सब मुसलमान नहीं, सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं। हम बग़ैर मांगे कलमा गो पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दिल धड़कता है, अज़ान सुनकर रूह जागती है। ये नेमत अगर किसी काफर को मिल जाए तो वो सारी दुनिया कुर्बान कर दे, और हमें मुफ्त में मिली है। क्या ये शुक्र के काबिल नहीं? ज़रा अपने हाथ देखें, अपनी आँखें देखें, अपनी आँखें बंद करके सोचें, अगर आँख न होती, अगर हाथ न होता, अगर एक दिन सांस रुक जाए। अस्पतालों में जाकर देखें, लोग एक सांस के लिए तरस रहे हैं और हम सांस पर सांस ले रहे हैं, फिर भी शुक्र कम है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, सड़कों पर सोते हैं, अमन से नहीं सोते, और हम पेट भर कर खाते हैं, चारपाई या बेड बिस्तर पर सोते हैं, रात को चैन से आंख बंद करते हैं। ये सब किसका करम है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जो नाशुक्री करे अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाशुक्री क्या है? नेमत देख कर भी शिकवा करना, दूसरों से खुद को कम तर समझना, हर वक्त शिकायत में रहना। नाशुक्री नेमतों को छीन लेती है और शुक्र नेमतों को बचाता है। जो शुक्र गुजार होता है वो गम में भी मुतमईन होता है, वो कम में भी खुश होता है, वो अल्लाह पर राज़ी होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का हर हाल खैर है, नेमत मिले तो शुक्र, आजमाइश आए तो सब्र। एक बहुत अहम सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम वाकई अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आगे बढ़ जाते हैं? अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, लेकिन सवाल ये है, नेमतों के बदले हमारी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह ने हमें आँखें दी, क्या हम हराम देखने से बचते हैं? कान दिए, क्या हम गीबत सुनने से बचते हैं? हाथ दिए, क्या हम जुल्म, रिश्वत, हराम से बचते हैं? वक्त दिया, क्या हम नमाज वक्त पर अदा करते हैं? इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अगर वो गिनने पे आएँ तो उसके लिए बहुत सा वक्त दरकार है। अगर इसी तरह की बहुत सारी नेमतें लेकर हम फरमाबरदारी न करें तो क्या ये शुक्र है या ये खामोश नाशुक्री है? मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह का शुक्र सिर्फ तस्बीह पर नहीं, बल्कि ड्यूटी पूरी करनी है। ताजर है, दयानतदारी से तजारत, मुलाजम है, ईमानदारी से काम, अगर वालिद है,
اولاد کی تربیت، اگر اولاد ہے تو والدین کی خدمت، یہ سب شکر کے ہی عملی روپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا، میں نے تمہیں نعمتیں دیں، تم نے میرے احکام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم اکثر کہتے ہیں دل صاف ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ دل کی صفائی عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر دل واقعی صاف ہو تو زبان صاف ہوگی، نظر صاف ہوگی، لین دین صاف ہوگا۔ آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں میں ڈوبے ہیں لیکن شکر سے خالی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آئیں آج ایک عہد کریں، زبان سے شکر، دل سے عاجزی، عمل سے اطاعت۔ ہر نماز کے بعد الحمدللہ دل سے کہیں، سجدے میں نعمتیں یاد کریں، کم تر کو دیکھیں، امیر کو نہیں۔ زبان سے شکوہ کم کریں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ یہی اصل شکر ہے، یہی اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہمیں شکر گزار بنائے، ہماری زبانوں کو ناشکری سے بچائے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان پر شکر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔